साथियों नमस्कार। आप सुन रहे हैं वीर लोरिक की वीर गाथा, जिसमें पिछले भाग में आपने जाना कि महर अहिर की बातों से नाराज होकर राजा मोलागत ने महर को अपनी चांदनी पर बुलवाया और वहां उसे जुआ खेलने के लिए आमंत्रित किया, जिसमें महर अहिर राजा मोलागत के किले के साथ धन संपत्ति और उनका सारा वैभव जीत लिया और वहां का राजा बन गया। फिर राजा मोलागत को किले से बाहर कर दिया। रास्ते में राजा को भगवान ब्रह्मा ब्राह्मण के रूप में आकर मिले और राजा मोलागत से उसके इस दशा का कारण पूछा। पहले तो राजा मोलागत ने ब्राह्मण की बातों पर गुस्सा किया, परंतु जब ब्राह्मण ने जिद की तो उसने ब्राह्मण को सारी बात बता दी। यहाँ तक की कहानी आपने पिछले भाग में सुना। अब कहानी में आगे बढ़ें, इसके लिए बहुत जरूरी है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही वीर गाथाएं आपके लिए मैं लाता रहता हूँ। अब आते हैं कहानी पर। राजा मोलागत ने पूरी बात ब्राह्मण बने ब्रह्मा को बताया और ब्राह्मण ने पूरी बात शांति से सुना। आगे मोलागत ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, इसमें अहिर का तनिक भी अपराध नहीं है। अगर मैंने उसे जुआ खेलने के लिए आमंत्रित नहीं किया होता तो आज यह दिन नहीं देखने पड़ते। मोलागत से पूरी बात समझने के बाद ब्रह्मा ने राजा को सुझाव दिया और कहा कि अगर तुम चाहते हो कि तुमने जो खोया है वह तुम्हें वापस मिल जाए तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। तब राजा मोलागत ने कहा कि मैं अपना खोया हुआ वैभव वापस पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आप आज्ञा दे कि अब मैं क्या करूँ, मुझे तो कुछ नहीं सूझ रहा। कृपा करके आप बताएं कि मुझे क्या करना होगा। तब ब्राह्मण ने कहा कि तुम अघोरी लौट जाओ और किसी भी तरह अघोरी के किले में प्रवेश करो और राजा की चांदनी के बीच चढ़ जाओ। फिर जाकर महर से हाथ जोड़कर बोलो, ऐ सूबे के नए राजा महर, मेरी आपसे एक विनती है कि अब तो अघोरी मेरी आंखों से दूर हो रहा है, इसलिए मेरी एक इच्छा है कि एक बार एक हाथ जमकर पासा खेल ले। तुम किसी भी तरह महर को पासा खेलने के लिए तैयार कर लो और उसके साथ फिर से पासा खेलो। इस बार जीत तुम्हारी ही होगी। राजा मोलागत ने वैसा ही किया। ब्राह्मण की बात मानकर वह किले की तरफ मुड़ गए। जब राजा मोलागत किले के मुख्य द्वार पर पहुंचे तो द्वारपालों ने उन्हें वहीं रोक लिया और कहा कि आप अंदर नहीं जा सकते। जिससे क्रुद्ध होकर मोलागत ने कहा कि मैं यहाँ का राजा हूँ और तुम मुझे ही अंदर जाने से मना कर रहे हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई, क्या अब तुम्हें मुझसे कोई भय नहीं है? इस पर द्वारपाल ने जवाब दिया और कहा, जब आप हमारे राजा थे तब थे, इस समय हमारा राजा महर है, इसलिए अब उनकी आज्ञा का पालन करना हमारा कर्तव्य है। राजा ने द्वारपाल को बहुत समझाने की कोशिश की, परंतु द्वारपाल मानने को तैयार न हुआ। अलबत्ता उसने राजा से कहा कि मैं नए राजा महर से पूछकर आता हूँ, तब आपको किले के अंदर प्रवेश करने की अनुमति मिलेगी। राजा मोलागत द्वारपाल की इस कथन से इनकार न कर सके और द्वारपाल किले के भीतर चला गया और जब वह कुछ समय बाद वापस लौटा तो उसने राजा मोलागत को किले के अंदर प्रवेश करने की अनुमति दे दी। राजा किले में प्रवेश करने के बाद सीधा चांदनी पर चढ़ गए, जहां महर उन्हें वहां बैठा मिला जहां कभी राजा मोलागत बैठा करते थे। उस समय महर अहिर अहंकार में था। उसने मोलागत को देखा तो व्यंग्यात्मक भाव में पूछा, बोलो, यहाँ कैसे आना हुआ? क्या तुम मुझसे कुछ मांगने आए हो? इस पर राजा मोलागत ने जवाब दिया, नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, परंतु मेरे मन में एक इच्छा है, उसे पूरी कर दो। आगे उसने महर से कहा कि मैं अब अघोरी के किले को छोड़कर जा रहा हूँ, अतः मेरी इच्छा यह है कि मैं एक बार जमकर आपके साथ पासा खेलना चाहता हूँ। राजा की बात सुनकर महर को अपनी जीत की प्रसन्नता हुई। उसने गर्व से कहा, ऐ राजा मोलागत, एक दो बार की क्या गिनती है, तुम 50 हाथ खेल लो। खेल एक बार फिर से शुरू हुआ। मोलागत उसकी चटाई पर बैठ गए और अहिर कुर्सी पर। अब महर हर दाव हारता चला गया। मोलागत ने गांव और घाट जीत लिए, गेहूं और गुजई का भंडार जीत लिया। दूसरी पाली में अघोरी की बस्ती जीत ली, फिर किला जीत लिया। चौथी कौड़ी में हाथी और घोड़े जीत लिए। पांचवी कौड़ी में नौकर चाकर और अघोरी का राज्य जीत लिया। अब राजा को अपना खोया हुआ सम्मान और खोया हुआ ताकत फिर से मिल चुका था, अतः उसने अपमान का बदला महर से लिया। उसने कान पकड़कर महर अहिर को कुर्सी से उतार दिया और बोला कि अब तुम कुश के आसन पर बैठो।
इस सिंहासन के लायक तुम नहीं हो। अब यह फिर से मेरा हो चुका है। अब महर कुश के आसन पर बैठ चुका था। अपने अपमान और बदले की आग में जलता महर अहिर अपना आपा खो बैठा था और फिर से पासा फेंकने को तैयार था। तभी राजा मोलागत ने उसे रोक दिया और कहा कि यह महर अहिर, दांव पर धन और पूंजी मत रखो। मैं तुम्हारी पत्नी की कोख दांव पर रखवाऊंगा और अपनी तरफ से यह किला, किले की संपत्ति और अपना सारा वैभव रखता हूँ। अगर इस दांव में जीत तुम्हारी होगी तो मैं यह किला छोड़कर यहाँ से चला जाऊंगा और इस किले पर राजा बनकर राज करोगे। और अगर इस दांव को मैं जीतता हूँ तो तुम्हारी पत्नी की कोख पर मेरा अधिकार होगा। साथियों, कहा जाता है कि जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। यही हुआ था महर अहिर के साथ। वह अपने साथ हुए अपमान के क्रोध और बदले की भावना और उस संपत्ति को पाने की लालच में, जो उसकी कभी थी ही नहीं, महर अहिर अपना हित और अहित भूल चुका था। वह राजा मोलागत के इस दाव पर राजी हो गया। वह यह नहीं समझ पाया कि आज हर बाजी राजा मोलागत ही क्यों जीत रहा है। पूरे चांदनी में सन्नाटा पसरा था। सब एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे कि महर को क्या हो गया है। वह अपना भला और बुरा सब भूल गया है। अंततः पासा फेंका गया। सबकी सांसें थम सी गई, परंतु परिणाम वही निकला जो राजा मोलागत चाहता था। यह बाजी भी महर अहिर हार चुका था। अब राजा मोलागत अपनी कुटिल मुस्कान के साथ ठहाके मारकर हंसने लगा। उसने कहा, महर, अब तुम अपनी पत्नी का गर्व मुझे हार चुके हो। अब तुम्हारी पत्नी के गर्भ से जन्म लेने वाले हर बच्चे पर मेरा अधिकार होगा और अब तुम्हारी पत्नी के गर्भ से जितनी कन्याएं पैदा होंगी उनको लेकर मैं किले के रनिवास में भोग करूंगा और जितने बेटे पैदा होंगे वे मेरे घोड़ों के देखभाल करने वाले सईस होंगे। राजा मोलागत की बातें सुनकर महर का दिल बैठने लगा और अब उसे अपनी करनी पर पछतावा हो रहा था। महर अहिर राजा मोलागत के चांदनी पर दहाड़े मारकर रोने लगा। रोते रोते महर ने राजा मोलागत से कहा, हे राजा, यदि सोना या द्रव्य के लिए आपको भूख हो तो मैं उसे किले में भरवा दूंगा। यदि आप गाय और भैंसों के भूखे हो तो मैं अपनी पशुओं को किले में खुद लाकर बांध देता हूँ। परंतु हे राजा, मेरी विवाहिता की कोख को छोड़ दीजिए। यदि कोख बंधक हो जाएगा तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मैं अपना यह मलिन चेहरा अपनी पत्नी को कैसे दिखाऊंगा। आगे उसने कहा, हे राजा, उस घड़ी में मेरी मति मारी गई थी जब मैंने आपको अपशब्द कहा था। हे राजा, राजा हमेशा पिता के तुल्य होता है और प्रजा राजा के पुत्र के समान होती है। कृपा करके पिता बनकर अपने पुत्र की इस गलती को माफ करें। कहते हुए महर राजा के पैरों में गिर पड़ा, परंतु राजा के मन में कोई परिवर्तन ना हुआ। महर ने राजा मोलागत से बहुत विनती की, परंतु राजा ने एक न सुनी। उसने कहा, यह तुम्हें पहले ही सोचना चाहिए था। महर राजा के सामने गिड़गिड़ाता रहा, परंतु राजा मोलागत ने ताली बजा दी और कचहरी खत्म हो गई। कचहरी के लोग महर के हालात पर हंस पड़े और अपने अपने घरों को चल दिए। महर भी दरबार से घर की ओर चल पड़ा। प्रातः काल का समय था। उसने आंगन में प्रवेश किया। तब महर की पत्नी धीरे धीरे आंगन साफ कर रही थी। महर जाकर कुर्सी पर बैठ गए। महरीन यानी महर की पत्नी ने महर को पहले पीने के लिए पानी दिया, फिर उससे पूछा कि सिपाही आपको पकड़कर ले गए थे, वहाँ क्या हुआ? किले में कौन सी याचना तुमसे की गई? महर ने महरीन से कहा, राजा ने न तो मुझे मारा और न गाली दी और न ही रे और तुम कहकर अपमानित किया। उन्होंने कायदे से मेरे साथ पासा और जुआ खेला। मैंने उनका सारा सामान जीत लिया और अपना हुक्म चला दिया। वह पूर्व दिशा में चल पड़े। बाद में वह फिर से वापस आए और फिर से पासा खेलने को कहा। मैं तैयार हो गया, परंतु इस बार मैं सब हार गया और तुम्हारी कोख भी बंधक हो गई है। महर की बात सुनकर महरीन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे विश्वास नहीं था कि महर ऐसा कुछ कर सकता है। क्रोध में महरीन महर की ओर झाड़ू लेकर दौड़ी तो कुर्सी से उठकर महर भागे और पहाड़ पर चढ़ गए। महरीन भी इस घटना को अपनी किस्मत मानकर शांत हो गई। अब समय बीतने लगा। अब आगे क्या होगा? क्या राजा मोलागत महर के बच्चों को जन्म लेते ही उठा ले जाएगा? क्या महर की पत्नी अपने बच्चों का वियोग बर्दाश्त कर पाएगी? ऐसे ही सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ बने रहें
और हमारे चैनल हिंदीवादी ज्ञान को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पीछे की कहानी जानने के लिए प्लेलिस्ट अवश्य देखें। धन्यवाद। जय हिंद।